बच्चों अभी तक हमने ये पता किया कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। इसके लिए हमने बच्चों यूज़ किया था लिटमस पेपर का, फिनोल्फ्थलीन का, मिथाइल ऑरेंज का, टर्मेरिक का। तो इन इंडिकेटर्स के द्वारा हमने पता किया कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। पर इनकी बच्चों कमी थी, ये हमें ये नहीं बता पाए कि कौन सा एसिड किस एसिड से ज्यादा स्ट्रोंग है या कौन सा बेस किसी दूसरे बेस से कितना स्ट्रोंग या कितना वीक है। इस बात का पता करने के लिए एक नया इंडिकेटर है जिसकी हम बात करेंगे बच्चों, उसका नेम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर कई प्रकार के इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। ये बच्चों हमें ये तो बताएगा ही कि कोई सॉल्यूशन हमारा एसिडिक मीडियम का है या वो बेसिक नेचर का है। इसके साथ साथ हमें ये भी बता देगा कि अगर हमारे पास 3 टाइप के एसिड्स हैं, एसिड 1, एसिड 2, एसिड 3, या हमारे पास 2 प्रकार के बेसिस हैं, तो ये इंडिकेटर हमें ये भी बता देगा कि इन तीनों में कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रोंग है और कौन सा सबसे वीक है। सिमिलरली इस इंडिकेटर की हेल्प से हम ये भी पता कर सकते हैं इन बेसिस में से कौन सा एसिड, कौन सा बेस स्ट्रोंग है और कौन सा वीक है। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट H+ आयंस कंसंट्रेशन पर डिफरेंट कलर शो करेगा। अगर H+ आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी और या H+ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो दोनों ही केसों में जो इंडिकेटर है वो अलग अलग प्रकार के कलर शो करता है। तो इसकी हेल्प से हम किस प्रकार किसी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक बिहेवियर के बारे में पता कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में जो H+ आयंस कंसंट्रेशन है वो कितनी है, या H+ आयंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक प्रकार का स्केल डेवलप किया गया। उस स्केल को बोलते हैं pH स्केल। यहां पर P का मीनिंग है बच्चों पोटेंज, ये जर्मन लैंग्वेज का शब्द है। इसका मीनिंग है पावर। किसकी पावर? H+ आयंस कंसंट्रेशन की पावर। इस pH स्केल की हेल्प से हम 0 से 14 तक की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। अब इनसे हम इन वैल्यू से कैसे पता करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या कौन सा बेसिक है, इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ pH वैल्यू 0 है, यहाँ pH वैल्यू मैक्सिमम 14 है और यहाँ pH वैल्यू 7 है। 0 का मीनिंग बच्चों, अगर किसी भी सॉल्यूशन में जो pH वैल्यू है अगर 0 आ जाए तो इसका मीनिंग वो सॉल्यूशन कैसा होगा? वेरी वेरी एसिडिक। सिमिलरली अगर किसी सॉल्यूशन में pH की वैल्यू 14 आ जाए तो वो होगा वेरी बेसिक सॉल्यूशन। और अगर 7 pH वैल्यू किसी सॉल्यूशन की है उसको हम बोलेंगे दैट इज अ न्यूट्रल। देखो बच्चों, एसिडिक होने का मतलब क्या है? H+ आयंस कंसंट्रेशन का ज्यादा होना। और बेसिक का मीनिंग क्या है बच्चों? OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन का ज्यादा होना। न्यूट्रल का मीनिंग क्या है? जितनी H+ कंसंट्रेशन है उतनी ही क्या होगी? OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन। अगर किसी सॉल्यूशन की pH वैल्यू 7 से कम है तो उसको हम बोल देंगे वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक नेचर का है। सिमिलरली अगर किसी सॉल्यूशन के लिए pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगी वो सॉल्यूशन होगा बेसिक नेचर का, और pH वैल्यू अगर 7 है उसको हम बोल देंगे वो न्यूट्रल है। इससे बच्चों आप एक बात समझ गए होंगे कि जितनी pH वैल्यू कम होगी उतनी ही क्या होगी? उतनी ही H+ आयंस कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार जितनी pH वैल्यू बढ़ेगी उतनी क्या होगी? OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती चली जाएगी। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो pH वैल्यू है वो जितनी स्मॉल होगी
उतना ही वो सोल्यूशन कैसा होगा, वेरी एसिडिक, या उसको बोल देंगे उतना ही एसिड स्ट्रोंग होगा। उसी प्रकार अगर किसी सोल्यूशन की पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितनी लार्ज होगी, वो उतना ही सोल्यूशन क्या होगा, मोर बेसिक, या उसको बोल देंगे वो होगा स्ट्रोंग बेस। 7 के लिए वो न्यूट्रल रहेगा। जैसे जैसे हम इस राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड की ओर मूव करेंगे, वैसे वैसे बच्चों H+ आयंस की कंसेंट्रेशन तो बढ़ेगी पर OH- आयंस की कंसेंट्रेशन कम होगी। उसी प्रकार जैसे जैसे बच्चों इसकी जो वैल्यू है, जैसे जैसे हम 0 से 14 की ओर मूव करेंगे, वैसे वैसे H+ आयंस की कंसेंट्रेशन कम होगी और OH- आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। इस प्रकार मैं एग्जांपल लेता हूं और हम पता करेंगे उन एग्जांपल के बेस पर कि कौन सा एसिड किस एसिड से ज्यादा स्ट्रोंग है या कौन सा बेस कितना वीक है। यहां सामने बच्चों आपको ABCDEF ये 6 टाइप के सॉल्यूशन दिखा रखे हैं, जिनके ऊपर मैंने इनकी पीएच वैल्यू मेंशन कर रखी है। ये पीएच वैल्यू बच्चों कैसे आएगी इसके बाद हम पता करेंगे। फिलहाल आप ये जान लो कि इनकी जो पीएच वैल्यू मैंने यहां पर मेंशन कर रखी है। अब बच्चों हमें ये देखना है इन सॉल्यूशन में से कितने एसिड्स हैं, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। देखो बच्चों हमने क्या देखा, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से लेस होगी वो क्या होगा, एसिड। 7 से ग्रेटर वाले बेस होंगे और 7 वाले न्यूट्रल होंगे। तो आप खुद देखकर बताएं कि इनमें एसिड्स कौन कौन से हैं। तो 7 से लेस वैल्यू वाले बच्चों आपने देख लिए होंगे, ए सॉल्यूशन है, डी सॉल्यूशन है, ये 2 ही एसिड्स इसमें दे रखे हैं। अब बेसिस की बात करते हैं जिनकी वैल्यू 7 से ग्रेटर है, दैट इज बी सॉल्यूशन, सी सॉल्यूशन एंड एफ सॉल्यूशन। और बच्चों जो ई सॉल्यूशन है वो कौन सा है, वो है न्यूट्रल। इसका मीनिंग इसमें H+ आयंस की जो कंसेंट्रेशन है वो OH- आयंस कंसेंट्रेशन के इक्वल है। अब हम बात करते हैं इन दोनों एसिड्स में से कौन सा एसिड स्ट्रोंग है। स्ट्रोंगेस्ट एसिड इनमें से कौन है बच्चों, एक बात बताई थी, जितना पीएच वैल्यू कम होगी किसी भी सॉल्यूशन की, उतना उसमें H+ आयंस की जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी और उतना ही वो एसिड क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। तो इन दोनों में बच्चों ए और डी में दोनों में किसकी पीएच वैल्यू कम है, ए की कम है, ए की 2 पीएच वैल्यू है और डी की 4 है। इसका मीनिंग जो ए सॉल्यूशन है बच्चों वो स्ट्रोंगेस्ट एसिड है इन दोनों में से, और डी क्या हो जाएगा बच्चों, ये इससे ए से क्या होगा, वीक एसिड होगा। उसी प्रकार अगर हम बेसिस की बात करें तो बी सी एफ की बात करते हैं बच्चों। बेसिस के बारे में क्या बताया था कि जिसकी जितनी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी उतना उसमें क्या होगा, OH- आयंस कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। जितने OH- की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी उतना वो बेस क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। तो यहां हम देख लेते हैं बी की वैल्यू 8 है, सी की 12 है और एफ की है 13। सबसे ज्यादा जो वैल्यू पीएच की वैल्यू है वो एफ के लिए है। इसका मीनिंग एफ यहां पर बच्चों क्या है, स्ट्रोंगेस्ट बेस है, और जो बी है वो कैसा है, वो वीकेस्ट बेस है। इस प्रकार बच्चों हम पीएच स्केल के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रोंग या वीक है, या कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रोंग और वीक है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर किस प्रकार वर्क करता है, किस प्रकार काम करता है। स्कूल की लैब में बच्चों आपने पीएच पेपर देखा होगा, जो बिल्कुल लिटमस पेपर की तरह होता है या मार्केट से में भी अवेलेबल है। उस पेपर को आप जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो जो पीएच पेपर है वो अपना एक कलर शो करता है। उस कलर के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें एक चार्ट से मिलती है, उस चार्ट को बोलते हैं पीएच चार्ट। अक्सर आपकी स्कूल में जो केमिस्ट्री लैब है वहां ये पीएच चार्ट आपको मिल जाएगा। उस पीएच चार्ट में जो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, मान लीजिए वैल्यू वो 5 आई है, उस वैल्यू के बेस पर हम बता देंगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। जैसे यहां पर 5 वैल्यू आई है मान लीजिए, तो वो कैसा होगा, वो एसिडिक होगा। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं।
आपने बच्चों 3 टाइप के सॉल्यूशन लिए, ए बी सी। ए में विनेगर है सिरका, बी में नॉर्मल टेप वाटर है, सी में सोप सॉल्यूशन है। अब आपने क्या किया, 3 प्रकार के 3 आपने पीएच पेपर लिए। इन तीनों को आपने 1-1 करके इनमें डिप करना है। डिप करने के बाद जो आप क्या पाएंगे, जो विनेगर है उसमें जो पीएच को डिप करने पर जो कलर आएगा, जैसा कि सामने पिक में दिखाया हुआ है आपको, वो रेडिश कलर सा आएगा हल्का सा। और जो वाटर में डिप करने पर पीएच पेपर का जो कलर आएगा वो लाइट ग्रीन सा आएगा। और सोप सॉल्यूशन में डिप करने पर उस पीएच का पेपर का जो कलर है वो आएगा ग्रीनिश ब्लू आएगा। अब इन तीनों के कलर्स को हम इस पीएच चार्ट जो सामने पिक में दिखाया जा रहा है, उस पीएच चार्ट के साथ आप इन वैल्यूज को कंपेयर करो। वो आप क्या पाओगे, जो विनेगर है उसकी वैल्यू लगभग 5 या 6 आ रही है, और वाटर के कलर को अगर आप कंपेयर करेंगे पीएच चार्ट से तो वो करीब वैल्यू आएगी इसकी 8 या 7, ज्यादा मैच कर रहा है, 7 वैल्यू आएगी। और सी सॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो चार्ट से कंपेयर करने पर आएगी 10। तो इस प्रकार ये जो वैल्यूज हमें मिली हैं बच्चों, इनके बेस पर हम बता सकते हैं। तो विनेगर की वैल्यू 7 से लेस है तो ये क्या होगा, एसिडिक। वाटर कैसा बच्चों, न्यूट्रल है। और सोप सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक नेचर का है। इस प्रकार ये यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्क करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। बच्चों हम पीएच स्केल की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ किस प्रकार इफेक्टेड होती है। जैसे हम बात करते हैं प्लांट्स एनिमल्स के बारे में, बच्चों हमारी बॉडी 7 से 7.8 पीएच वैल्यू में वर्क करती है। अगर हमारी बॉडी की जो पीएच वैल्यू है वो इस रेंज में न रहे, 7 से कम या 7.8 से ज्यादा हो, तो हमारी बॉडी सही ढंग से वर्क नहीं करती। हमारी बॉडी के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनमें कोई परेशानी आ सकती है। उसी प्रकार और जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी भी एक फिक्स नैरो रेंज ऑफ पीएच स्केल में वर्क करती है। अगर बच्चों जो बारिश होती है, रेन वाटर होता है, अगर रेन वाटर का अगर हम पीएच स्केल से पीएच वैल्यू चेक करें, अगर रेन वाटर की पीएच वैल्यू 5.6 से कम होती है तो उस रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन। एसिडिक रेन के बारे में बच्चों आपने सुना होगा। इस रेन के अंदर, इस बारिश में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड्स मिक्स होते हैं। इसकी वजह से बारिश के पानी का जो पीएच वैल्यू है वो कम हो जाती है। जब वो वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो हम क्या बोलेंगे उस बारिश को, वो एसिडिक रेन है। और जब एसिडिक रेन का जो पानी है जब रिवर्स के अंदर फ्लो करता है, इससे ओवरऑल उस रिवर का उस रिवर के पानी की जो पीएच वैल्यू है वो कम हो जाती है। इससे क्या होगा, उस रिवर में रहने वाले जो एक्वेटिक जीव हैं, जो एक्वेटिक लाइफ उस रिवर के अंदर एग्जिस्ट करती है, पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है, उनका जीवन संकट में पड़ सकता है, क्योंकि वो भी एक फिक्स पीएच वैल्यू के अंदर रह पाते हैं। और अगर एसिडिक रेन्स की वजह से उस रिवर के पानी का पीएच वैल्यू कम होती है तो उनकी जो लाइफ है वो खतरे में पड़ सकती है। पीएच के द्वारा बच्चों हम सोइल या किसी मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो भी चेक करके ये बता सकते हैं कि वो सोइल एसिडिक है या बेसिक है। किस प्रकार पता करेंगे बच्चों, मान लो आप किसी बगीचे में कोई फूल या छोटे पौधे घर पे लगाते हैं, उस सोइल में से 2 ग्राम सोइल आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कलेक्ट कर लो। उस 2 ग्राम सोइल के अंदर आप कुछ जैसे 5 से 10 मिलीलीटर कुछ वाटर आप उसमें ऐड कर दो। मिक्सअप करने के बाद उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लो। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट बचेगा उस फिल्ट्रेट का आपने पीएच वैल्यू चेक करनी है पीएच पेपर से, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके द्वारा आपने इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू चेक करनी है। और अगर वो पीएच वैल्यू ज्यादा एसिडिक हुई तो हम उस मिट्टी में थोड़ा बेस मिला सकते हैं, और अगर पीएच वैल्यू ज्यादा बेसिक हुई तो हम उसमें थोड़ा एसिड मिलाकर उस सोइल की जो उर्वरकता है या उसकी उपजाऊ शक्ति है उसको बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि बच्चों जो प्लांट्स हैं वो भी एक फिक्स रेंज के अंदर ग्रो करते हैं। अगर सोइल की जो पीएच वैल्यू है वो कम या बहुत ज्यादा हो जाए तो प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं करते। पीएच स्केल हमारी बॉडी के
डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी काम आता है बच्चों। ये चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने देखा था कि हमारे स्टोमक की जो इंटरनल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टोमक के इंटरनल वॉल्स में होती हैं, उन गैस्ट्रिक ग्लैंड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, और अगर हम कुछ ज़्यादा खा पी लेते हैं, इससे ओवरऑल हमारे स्टोमक में जो एसिड की जो अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे हमारे पेट में इरिटेशंस या कई बार पेन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि तेजाब बन गया, या बोलते हैं द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। और एसिडिटी अगर है, इससे क्या होगा बच्चों, हमारे स्टोमक की जो पीएच वैल्यू है वो नॉर्मल रेंज से कम हो चुकी है। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, एक प्रॉपर बेस का। और ऐसे सब्सटेंस जो हमारे स्टोमक में जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने में काम आते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटा एसिड्स। इसका मीनिंग जो एसिड्स के अगेंस्ट हो। हालांकि एंटासिड जो होते हैं बच्चों नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक, तभी तो वो हमारे स्टोमक की एसिडिटी को कम कर पाएंगे। तो इसके लिए बच्चों हम जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक मिल्ड बेस होता है, इसका अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों टूथ डिके, जिसको हम बोलते हैं दंत क्षय। बच्चों हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू है, अगर मुंह के पीएच की जो वैल्यू 5.5 से कम होती है, उस केस में बच्चों टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। हमारे दांतों के ऊपर जो हार्डेस्ट लेयर होती है हमारी बॉडी की, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। इनेमल इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन आवर बॉडी। इनेमल किसकी बनी होती है, ये बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। ये सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस है हमारी बॉडी में। ये वाटर के अंदर तो डिजोल्व होती नहीं है, पर जब हम खाते पीते हैं और ब्रश नहीं करते या फिर हमारे दांतों की सफाई नहीं करते, तो उस दांतों के बीच जो फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं, उन फूड पार्टिकल्स को जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट हैं, वो उन फूड पार्टिकल्स को लगातार डिग्रेड करते रहते हैं। इससे क्या होगा, डिग्रेड करते करते वो फूड को एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होगी, उस केस में हमारे जो दांत है वो डिके होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों ने बैक्टीरिया ने क्या किया, उस फूड को जो हमारे दांतों में फंसा हुआ था डिग्रेड कर उनको एसिड्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे करेंगे, हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। टूथपेस्ट जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। और टूथपेस्ट के अंदर बच्चों अगर जो इनग्रेडिएंट होते हैं उनको चेक किया हो, तो उसमें कई प्रकार के आपको हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स है, कैल्शियम कार्बोनेट्स है, कुछ बेसिक केमिकल्स उस टूथपेस्ट के अंदर ऐड होते हैं। तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने से जो हमारे दांतों पर बैक्टीरिया ने एसिड्स जमा कर रखा है वो दूर हो जाएगा। वो जो एसिड्स हैं वो टूथपेस्ट के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं, और टूथ डिके से हम हमारे दांतों को बचा सकते हैं।